बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये दरअसल ये है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सबको बता दूं कि किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने से पहले आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म याद होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले से बताया कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये जो इक्वेशन है इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन s यानी डिस्टेंस, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है। इसको भी आपने ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। ये भी याद रखें कि आप सब ने इस ग्राफ को सीखना है। ये हम दूसरी दफ़ा बना रहे हैं, लेकिन हर इक्वेशन में इस ग्राफ से डिराइवेशन मुख्तलिफ है। अगर आप इस ग्राफ को देख के बाकी चीज़ें आपको बताई हैं, स्लोप दरअसल ये है जिसको हमने ए से लिखा है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो दो शेप्स बने हैं, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और एक ट्रायंगल बना हुआ है। एक और चीज़ याद रखें कि हमने चूंकि डिस्टेंस मालूम करना है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें ये जो स्लोप है या ग्राफ है, इसकी नीचे जो एरिया है इससे हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ये आपको बताया भी था, मैं दोबारा बता दूं कि द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस, लेकिन आप बताएं कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस। अगर हमें ये एरिया मालूम हो जाए तो डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। इसलिए हम इस डिस्टेंस या इस डिस्प्लेसमेंट को बराबर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। आपको बताया दो शेप्स हैं, बस आपने इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस करना है इस ट्रायंगल के एरिया के साथ। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। दरअसल हम रेक्टेंगल को के एरिया को लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखते हैं। यूँ समझो इस वक्त लेंथ ये साइड है जिसको हम ओ ए से लिखते हैं, और जो ए सी है ये वाला साइड ए सी और ओ ए, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं ओ डी या ये ए सी भी ले सकते हैं। सो ए सी ये साइड मल्टीप्लाई दिस साइड ओ ए, ये लिख दिया। प्लस ये हाफ इसलिए लिखते हैं कि ट्रायंगल चूंकि रेक्टेंगल का आधा होता है तो इसके साथ आधा लगा देते हैं। बाकी इसमें भी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने होते हैं। दोनों साइड में एक साइड ए सी है और दूसरा साइड ये है जिसको हमने सी बी से डिनोट किया हुआ है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस करें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, जबकि आप जानते हैं ओ ए हम इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं ये वाला, ए सी हम कहते हैं टाइम को, और सी बी हम कहते हैं ए टी को। अगर आप वैल्यूज रखें, पुटिंग वैल्यूज इन वन, ये वाला इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यूज रखें, मतलब आप देखते जाएं। ये एस मैंने लिख दिया, ओ ए की जगह मैंने वी आई लिख दिया, ये मल्टीप्लाई ए सी तो ए सी की जगह टाइम लिख दिया, प्लस हाफ लिख दिया, ए सी टी आ गया, मल्टीप्लाई जो सी बी है ये ए टी के बराबर आ गया। तो अगर आप इसको सिंपल करें तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि टी टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। बस साबित हो गया कि ग्राफ आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सेकंड, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया अपने आपस में ऐड करना है
इससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमारा अगला टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखा जाता है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। हम कहते हैं इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो ये इक्वेशन टाइम के बगैर है। अब इसका तरीका डिराइवेशन का डिफरेंट है, ग्राफ वही है, वैल्यूज आपको पहले से पता है। दरअसल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। ये ए से बी तक दरअसल ग्राफ है या स्लोप है। इस आपको जैसे बताया कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है इट गिव्स अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी उस इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन के तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक एरिया लेते हैं। वो अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह है। डिस्प्लेसमेंट यानी इस ग्राफ के नीचे एरिया, दरअसल ये शेप ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में दो साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे OA और ये DB। एक बेस कहलाता है जैसे OD। सो ये दो साइड परपेंडिकुलर, इस शेप इस तरह का होता है जैसे आप देख लेते हैं। अगर आपने इसको प्रूफ करना हो तो डायरेक्ट इधर से शुरू करें कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम आप पिछली क्लास हो, ये 7th क्लास में 6th क्लास में दिया हुआ है, उसमें है ट्रेपीजियम का फार्मूला ये है कि हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, ये सिंबल मैंने परपेंडिकुलर के लिए लिखा है, मल्टीप्लाइड बेस। सो हाफ तो लिख देंगे, सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड मतलब जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनको प्लस करें। जैसे बताया OA एक है, इसका दूसरा परपेंडिकुलर साइड DB है, तो हम हाफ लिख देते हैं, OA लिख देते हैं, प्लस DB लिख देते हैं, यानी इनके सम को 2 से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बेस, सो बेस इसमें ये जो साइड OD है। सो ये पूरा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद आ जाए तो फिर इसको डिराइव करना आसान है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें जो OA है आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी है। जो DB है ये फाइनल वेलोसिटी है, आप ग्राफ से देख सकते हैं, आपको बताया भी है। जो OD है दरअसल ये टाइम है। अब देखिए ये वाला OD, इस पर टाइम है। क्योंकि आपको ये तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ तो ये वैल्यूज आपको बताई हैं पहले, VI/T, इसको हमने A बोला है, लेकिन इधर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसकी जगह वैल्यू रखेंगे, हमने लिखा है इक्वेशन 1 बिकम्स, या पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये लिखा S, हाफ लिख दिया, OA की जगह VI लिख दिया, प्लस DB की जगह लिख दिया VF, ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई कर दिया इसको OD से, जो कि T के बराबर है। अब आपने इसको देखना है इक्वेशन को। इस इक्वेशन में चूंकि T नहीं है लेकिन यहाँ आ गया है, हमने इस T को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह इसकी कोई और वैल्यूज रखनी है। जब हम वो रख देते हैं तो इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। T की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि ये है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये VI जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे VF इज माइनस VI और राइट साइड पे AT आ जाएगा। अब दोनों तरफ को ऐसे डिवाइड करें, इधर से A कट जाएगा, सिर्फ T रह जाएगा, जबकि इस तरफ VF माइनस VI डिवाइड बाई A रह जाएगा। इस T की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये था
एस इज इक्वल टू हाफ वी एफ प्लस वी आई और इधर टी। सो उस टी की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय ए। अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे पास वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई ये फार्मूला है, मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ए स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ए आ जाएगा। फार्मूला आपको मालूम है कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसलिए वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और नीचे ए। सो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इसलिए हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2a, दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इधर से इधर 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a के साथ कट जाएगा, लेकिन इस तरफ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a s के साथ रह जाएगा, इससे आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। आपने देख लिया कि इसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, जबकि इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है 2.6, जिसको आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेकिंग कार, एक ब्रेक लगाती हुई कार ऑन मोटरवे M1, a car is moving at a speed of 120 km/h. By applying brakes, the car comes to rest. अगर यहाँ से आप देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी है जैसे दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में इसके मुताबिक चेंज करना है, 33.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जो इन्होंने कहा है कि अप्लाइंग ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ब्रेक लगाते वक्त 30 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है, वो लिख देते हैं। व्हाट इज द डिसेलरेशन, यानी डिसेलरेशन दरअसल एक्सेलरेशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि ये असाइनमेंट है, स्टूडेंट खुद इसको ट्राई करें। एक और असाइनमेंट है 2.7, क्रिकेट बॉल। इन अ क्रिकेट मैच बॉल गोज स्ट्रेट अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। Calculate A, maximum height, B, time to reach that height। याद रखो इनिशियल वेलोसिटी इसमें ये है 40 मीटर पर सेकंड। जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो जी की वैल्यू माइनस ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये बॉल रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। इसमें पहली बात हाइट मालूम करना है, थर्ड इक्वेशन यूज़ करें, एस की जगह एच, 2g h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दूसरे में टाइम मालूम करना है, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी।